अगर पुलिस लाठीचार्ज में किसी आम इंसान की टांग टूट जाए और प्लास्टर चढ़ जाए तो क्या पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर आम इंसान की जगह कोई खास इंसान हो, जैसे कि कोई विधायक हो, तो क्या होगा? इसकी नजीर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की गई। इसके लिए विधानसभा को अदालत का लुक दे दिया गया और आरोपी पुलिस वालों के लिए कटघरे का इंतजाम किया गया। सदन में बाकायदा पुलिस वालों की पेशी हुई, उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया और सदन के सदस्यों ने वकील बनकर पैरवी की और स्पीकर महोदय ने जज साहब की भूमिका निभाई। फिर पुलिस वालों को रात 12 बजे तक हवालात की सजा सुना दी गई। मार्शल विधानसभा उत्तर प्रदेश उक्त समस्त अभियुक्त गणों को सजा भुगतने हेतु लॉकअप में ले जाएंगे। मेरा ये आदेश मेरे हस्ताक्षर है मोहर से आज दिनांक 3/2023 को पारित किया जाए। वहां पर कारावास में किसी भी प्रकार का कोई पीड़न, कोई वो नहीं होगा। पूरे सारी प्रकार की सुविधाएं जो अनुमन्य है, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था रहेगी, वो होगा। तो अब मार्शल को आदेश है कि इन सब लोगों को यहां से ले जाएं। ये अपने आप में अनोखा केस है जब किसी विधानसभा में अदालत लगाकर पुलिस वालों को सजा सुनाई गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन पुलिस वालों ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया था जो उत्तर प्रदेश विधानसभा को अदालत लगाकर उन्हें सजा देने के लिए मजबूर होना पड़ गया। दरअसल ये केस है वर्ष 2004 का, यानी 18 वर्षों पुराना केस। कानपुर में बीजेपी ने बिजली कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन तब किया था और प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें तत्कालीन बीजेपी विधायक सलील विश्नोई का पैर टूट गया था, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। सलील विश्नोई अब बीजेपी एमएलसी हैं। एक सुखद संयोग यह भी है कि उस विरोध प्रदर्शन में सतीश महाना भी शामिल थे, जो अब विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस केस में जज की भूमिका निभाई और पुलिस वालों को सजा सुनाई और खुद को इंसाफ दिलवाया है। आदरणीय सदन के उक्त निर्णय के अनुसार आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना कातकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन के लिए तारीख बदलने तक विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। मार्शल विधानसभा उत्तर प्रदेश उक्त समस्त अभियुक्त गणों को सजा भुगतने हेतु लॉकअप में ले जाएंगे। मेरा ये आदेश मेरे हस्ताक्षर है मोहर से आज दिनांक 3/2023 को पारित किया जाए। वहां पर कारावास में किसी भी प्रकार का कोई पीड़न, कोई वो नहीं होगा। पूरे सारी प्रकार की सुविधाएं जो अनुमन्य है, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था रहेगी, वो होगा। तो अब मार्शल को आदेश है कि इन सब लोगों को यहां से ले जाएं। जिन पुलिस वालों को विधानसभा में अदालत लगाकर रात 12 बजे तक हवालात में बंद रखने की सजा सुनाई गई, उनमें से एक अब्दुल समद बाद में आईपीएस बने थे और हाल ही में वो रिटायर भी हुए। वहीं बाकी के पुलिस वाले अभी भी पुलिस सेवा में हैं, जिन्होंने सजा का ऐलान होने के बाद जज बने स्पीकर महोदय को सैल्यूट किया और उनको सजा देने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित करने वाले विधायकों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। और इस तरह 18 साल बाद बीजेपी के सम्मानित नेतागणों को इंसाफ की प्राप्ति हुई। लाठीचार्ज में टांग तुड़वाने वाले बीजेपी नेता सलील विश्नोई अपने दोषियों को दंडित होते देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको वो भी आज सुनना चाहिए। 19 साल का लंबा इंतजार, आपको उन पुलिस कर्मियों ने पीटा था, आपको धमकी भी दी थी। आज वो समय आ गया कि जब विधानसभा में इसका फैसला होगा। देखिए, विधायिका के लिए बहुत सम्मान की बात है। जहां मेरा व्यक्तिगत इसमें कुछ नहीं है। मैंने जो 19 साल तक इसको सहेज के रखा वो सिर्फ विधायिका के सम्मान के लिए। ये प्रतीक, एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में कि जिस तरह से विधायकों का कभी कभी मौके पे अनादर हो जाता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो,
सबके लिए एक ये नजीर होगी, ऐसा मेरा प्रयास रहा। इसीलिए मैं 19 साल तक बराबर इसको जिंदा रखा। ये मन में एक पीड़ा थी, उस पीड़ा को हमने विधानसभा में व्यक्त किया। यहाँ तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, हमको स्ट्रेचर पे लाद के हमारी पार्टी मुख्यमंत्री के यहाँ ले गई, गवर्नर के यहाँ ले गई। तो उसके बाद जब विधानसभा में हमने अक्टूबर के महीने में अपना विशेषाधिकार में प्रश्न उठाया, तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी ने हमारा प्रश्न स्वीकार करके इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। उस समय विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष विधानसभा का उपाध्यक्ष होता था, तो उस समय उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल जी थे और उसमें सपा बसपा कांग्रेस सबके सदस्य थे। हमारी मेडिकल रिपोर्ट देखी गई, हमारी टांग के एक्सरे देखे गए। सारा कुछ होने के बाद विशेषाधिकार समिति इस निर्णय पे पहुंची कि इसमें निश्चित रूप से पुलिस वालों ने निर्मम और बर्बर लाठीचार्ज किया। उसके बाद वो दोषी पाए गए और समिति ने उनको दंडित करने की अनुशंसा की। पूरा वाक्य आपने जान लिया, क्या सजा दी गई ये भी आपने देख लिया। लेकिन अगर सारी बातें छोड़ दी भी जाए तो आम आदमी के दिमाग में एक सवाल आता है कि सड़क पर प्रदर्शन करते बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज करके पुलिस वालों ने नेताओं के कौन से विशेषाधिकार का हनन कर दिया। इसे समझने के लिए जरूरी है कि यह समझा जाए कि विशेषाधिकार हनन होता क्या है। दरअसल विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकारों की व्याख्या की गई है। सदन के अंदर जब इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य होता है तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। स्पीकर ने इसकी लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं और स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है। तो अब यह कैसे पता लगेगा कि सदन या सदन के सदस्य का विशेषाधिकार हनन हुआ या नहीं? तो इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 में की गई है, जिसमें कहा गया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए सदन के सभी सदस्यों को बोलने की पूरी आजादी होगी और सदन के सदस्यों को सदन की कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार होगा। सदन में दिए गए बयान के खिलाफ सदस्य के खिलाफ किसी कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। संविधान में विशेषाधिकार हनन की जो व्याख्या की गई है उसे जानने के बाद भी मन में यह सवाल बना रहता है कि क्या कानपुर में बीजेपी विधायकों और नेताओं पर पुलिस लाठीचार्ज भी विशेषाधिकार हनन के तौर पर हुआ है? इसको लेकर संविधान ने सदन के अध्यक्ष को अलग से एक विशेषाधिकार दिया है जो कहता है कि सदन के स्पीकर के पास ऐसे व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति होती है जिसने सभा या इसके किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या अवमानना की हो, फिर चाहे वो व्यक्ति सदन का सदस्य हो या ना हो। सदन के स्पीकर के पास भी यह अधिकार है कि वो ऐसे विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकते हैं जो सदन के बाहर किया गया हो। तो इसी विशेषाधिकार और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने 6 पुलिस वालों को विशेषाधिकार हनन के केस में सजा सुनाई है।